CUET 2026 का एग्ज़ाम कैसा भी आपका गया हो, लेकिन आप बाजी मार सकते हो कैसे? अगर आप प्रेफ़रेंस शीट को सही से बनाना जान जाओ। प्रेफ़रेंस शीट क्या होती है? देखो, काउंसलिंग के 3 इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं। पहला कि हर एक यूनिवर्सिटी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को रिलीज़ करता है, आपकी बेसिक डिटेल्स लेता है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं, 10th 12th की मार्कशीट और बेसिक डिटेल्स और आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफ़िकेट लगाना चाहते हैं। ध्यान रखना, DU और BHU में आप अपने कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हो। आपने जनरल फिल किया हो, फिर आप EWS, OBC और कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया सेकंड स्टेप, यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलेगा कि भैया आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, कौन से कोर्स में कौन सा स्पेसिफिक साइकोलॉजी करना चाहते हो या जूलॉजी ऑनर्स करना चाहते हो, उसके अलावा कौन से कॉम्बिनेशंस आप लेना चाहते हो, तो और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। अगर मैं DU की बात करूँ तो नॉर्थ है, साउथ है और ऑफ कैंपस है। और BHU की बात करें तो अगर फीमेल के लिए बात करें तो आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, BA के लिए MMB है और आपका मेन कैंपस में भी है। तो कैसे यूनिवर्सिटी को पता चलेगा? तो प्रेफरेंस सिलेक्शन सेकंड स्टेप होता है। हर एक यूनिवर्सिटी में 3 स्टेप फॉलो होते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, प्रेफरेंस फिल करना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो भी बेसिक 300 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये पेमेंट होगा, उस पेमेंट को कंप्लीट करना। फोर्थ स्टेप होता है सीट अलॉटमेंट। तो भाई प्रेफरेंस शीट कैसे डिसाइड करें? हम कॉलेज को प्रेफरेंस दें या हम अपने कोर्स को प्रेफरेंस दें या मेन कैंपस वर्सेस एफिलिएटेड कॉलेज, किसी का मेन कैंपस मिल रहा है मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और DU का मुझे ऑफ कैंपस मिला है, तो कैसे डिसाइड करें? ये सारे सवाल इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे अगली सारी वीडियोस। और कोर्स के रिव्यू वीडियो ला रहा हूँ, BHU के सारे कोर्सेज के, DU के भी लाऊंगा, तो आपको प्रेफरेंस शीट बनाने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कोर्स वर्सेस आपका कैंपस कैसे डिसाइड करें। देखो, ये एक टफ चीज है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट हो, BHU की बात करते हैं, MMB में भी आपका कोर्स है और FMC में भी है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कह रहा है हमारा क्या है, मेन कैंपस प्रियोरिटी है, तो उसने प्रेफरेंस शीट बनाई, ऊपर केमिस्ट्री को रखा, फिर बॉटनी को रखा, फिर जूलॉजी को रखा, फिर अर्थ साइंस रखा, फिर जियोग्राफी रखा। मान लीजिए PCB डोमेन में उन्होंने एग्जाम दिया। अब बात करते हैं नीचे जो सब्जेक्ट हैं, ऊपर के 5 प्रेफरेंसेस आपके मेन कैंपस के हो गए, फिर यही सेम प्रेफरेंसेस आपने MMB में फिल किया। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि मान लीजिए उनमें से आपको कौन से कोर्सेज करने थे, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, और अगर ये कोर्सेज मिलते तो आपका काफी बेनिफिट होता है या आप उसमें अच्छे से आगे प्रोसीड कर पाते। जियोग्राफी ऑनर्स मेन कैंपस में मिल गया। अब जियोग्राफी में आपका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कैंपस की वजह से आपने ले लिया। कैंपस का भाई हम क्या करें? हमें पढ़ना है, हमें उसमें आगे फ्यूचर देखना है, हमें अपना स्कोप देखना है, किस फील्ड में हम जाएंगे, लेक्चरर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे या IIT JAM क्वालिफाई करके जॉब सिक्योर करेंगे या उसमें टीचिंग लाइन में जाएंगे, किधर जाना है ये हमें डिसाइड करना। कोर्स कई बार प्रायोरिटी पे रखा जाता है, अगर मैं अपनी बात करूं, रेदर देन आपका कैंपस। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने यहीं पे एक प्रेफरेंस शीट बनाई होती जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपका टॉप मेन कैंपस में होता, फिर यही सेम प्रेफरेंस आप MMB में फिल करती, तो इससे क्या होता भैया? इससे ये होता कि मान लीजिए अगर आपको ज्योग्राफी ऑनर्स मिलता, टॉप नीचे मिलता, फिर आपका MMB में अपग्रेड हो सकता था। लेकिन क्योंकि आपने MMB को नीचे रखा है और एक बार टॉप का प्रेफरेंस मिल जाता है, मान लीजिए जियोग्राफी मिल गया, अब जियोग्राफी मिला, आपने पेमेंट किया, ठीक है, जहां तक ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया। अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो आपकी जियोग्राफी की लॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको हो सकता है केमिस्ट्री ऑनर्स MMB में मिल जाता, तो केमिस्ट्री ऑनर्स अगर MMB में मिलता तो आपका स्कोप भी अच्छा था, आपका फ्यूचर भी अच्छा था, आप अपने मुताबिक चीजें पढ़ पाती। लेकिन क्योंकि आपने कैंपस को प्रायोरिटी दी तो यहाँ पे आपका ये लॉस होगा। कई बार हमें मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिल रहा होता है, जैसे DU के साउथ कैंपस में मुझे एक कोर्स मिल रहा है, मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स है। वहीं हम बात करें BHU के मेन कैंपस में हमें बॉटनी ऑनर्स है। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है। यहाँ पर ये है मेरे भाई कि देखो, मैं सच बताऊं तो ग्रेजुएशन उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मैटर करता है। नो डाउट ग्रेजुएशन में जब आप मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी से, DU हो गया, BHU हो गया, जैसे कोर्सेज करते हैं, वो आपको एक्सपोजर देता है ना, वहाँ का माहौल आपको मिलता है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है, ये आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और ग्रेजुएशन में किसी को प्लेसमेंट नहीं मिलता, प्लेसमेंट मास्टर्स में मिलते हैं। आप जब IIT जाते हो और गेट वगैरह निकालते हो, नेट JRF वगैरह करके PhD वगैरह करते हो, वहाँ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कई बार आपको कोर्स प्रायोरिटी रखना चाहिए। मान लीजिए मेन कैंपस आपको बॉटनी ऑनर्स मिल रहा है, अब मान लीजिए मुझे बॉटनी ऑनर्स मिल रहा है और मुझे बॉटनी जूलॉजी उतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन वहीं बात करूँ मुझे साउथ कैंपस में श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत डिसेंट कॉलेज हो तो भी ले लो जाके, लेकिन श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज जो साउथ कैंपस का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज है,
अगर मुझे वहाँ पे एडमिशन मिल रहा है और मुझे और कहीं बीएससी केमिस्ट्री नहीं मिल रहा है तो मैं बीएससी केमिस्ट्री उस वहाँ से करने के लिए जाऊँगा। अब मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में आपको बीएससी बॉटनी ऑनर्स मिल रहा है और वहीं पर आपको एमएमवी में एक कोर्स मिल रहा है। आप एमएमवी क्या है, मेन कैंपस तो नहीं है लेकिन मेन कैंपस के अंदर ही आता है तो हम उसको मेन कैंपस ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल ही वहाँ पे पढ़ती है और वहाँ पर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स मिल रहा है और आपको हिंदू कॉलेज में बॉटनी ऑनर्स मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आपकी प्रायोरिटी केमिस्ट्री ऑनर्स है, कोर्स की है, तो आप एमएमवी में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैटर ये करता है अगर आप हिंदू कॉलेज से बॉटनी ऑनर्स को ही उतना शिद्दत से, उतना अच्छे से अगर कर पा रही हैं तो आप हिंदू कॉलेज जाइए। कॉलेज मैटर करता है लेकिन कोर्स आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि उस कोर्स के साथ आपको आगे तक जाना है, ना कि सिर्फ 3 साल। भाई 3 साल अगर हम किसी नॉर्मल कैंपस में भी बिता के अगले 2 साल आईआईटी में या अच्छे एक यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हम पीजी के थ्रू जा सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर हम जा सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी कोर्स होनी चाहिए। आप जब प्रेफरेंस शीट बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा जिस भी कोर्स के लिए आप बनाना चाहते हैं। बाकी मैं डिटेल में वीडियो भी बना चुका हूँ, प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएं हर एक कोर्स की, वो भी देख लेना। कोर्स रिव्यू कर रहा हूँ, कट ऑफ की वीडियो प्लेलिस्ट में देख लेना सारी चीज़ें। बाकी किसी को अगर मेरे से पर्सनल प्रेफरेंस शीट बनवानी है या कंप्लीट काउंसलिंग ज्वाइन करवाना है तो प्रेफरेंस शीट प्लस काउंसलिंग मात्र 99 रुपये में बीएचयू की मैं करवा रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी करवाऊंगा, है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अलग से 99 लगेगा, बीएचयू के लिए अलग से, क्योंकि आपको पता है क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल होता है और उसमें मैं आपसे बात करूंगा। ऐसा नहीं यार जाके किसी एक को आपको ग्रुप में डाल दिया और जैसा कि लोग कर रहे हैं। भाई 1000 रुपये कौन लेता है भाई, 1000 रुपये काउंसलिंग का धंधा बना लिया। अरे काउंसलिंग स्टूडेंट को एडमिशन दिला के कॉलेज में पहुंचाना, उसकी हेल्प करनी है भाई, उसको लूटना नहीं है। तो लूटने नहीं आया हूँ, आपकी हेल्प करने आया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।